उस दिन सुबह सुबह स्वाति मालीवाल क्यों गई थी? केजरीवाल जी तो आप ही की तरफ थे, दिन रात आपकी तारीफ होती थी, आपको एक लेडी सिंघम के तौर पर पेश करते थे, तो फिर क्या मसला था? सडनली विभाव आता है, वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और उसने हाथ छोड़ दिया। 7-8 फुल फोर्स से उसने मुझे थप्पड़ मारे। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरे पीरियड्स हैं, मेरे को छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ा। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि जिस पार्टी में आप कह रहे हैं कि आपने इतने साल वॉलंटियरिंग की, आप 2006 से जुड़ी हुई थी, उनके साथ आंदोलन में आई, फिर पार्टी बनी, फिर 15 में आप आई, फिर आप महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, राज्यसभा सांसद बनी, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। तो फिर ये दो सवाल एक आते, एक सवाल कि उस दिन सुबह सुबह स्वाति मालीवाल क्यों गई थी? क्योंकि कई लोग आरोप लगा रहे हैं, स्पेशली विभव जी की तरफ से वकील कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, स्वाति मालीवाल जानती थी, इसलिए सारा हंगामा ड्राइंग रूम के अंदर खड़ा किया गया। दूसरा सवाल यह है कि केजरीवाल जी तो आप ही की तरफ थे, दिन रात आपकी तारीफ होती थी, आपको एक लेडी सिंघम के तौर पर पेश करते थे, तो फिर क्या मसला था? सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या लेडी सिंघम अगर आपके घर में बैठी है तो आप उसको वहां क्यों थी उस दिन? मैं वहाँ पे इसलिए गई थी क्योंकि सभी लोग, सारे लीडर्स उनसे मिलने जा रहे थे। अभी 3 दिन पहले ही वो जेल से बाहर आए थे। जिस दिन वो जेल से बाहर आए, तिहाड़ के बाहर सब लोग पहुंचे थे, मैं भी पहुंची थी, हम भी सेलिब्रेट कर रहे थे। 3 दिन के बाद मैं उनसे मिलने जाती हूँ क्योंकि सभी मिलने जा रहे थे, कोई नई बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, तो अपॉइंटमेंट तो मैंने आज तक कभी नहीं लिया। और मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं सो कॉल्ड ट्रेसपास कर रही थी तो मुझे ड्राइंग रूम तक अंदर मैं चली जाऊंगी। सीएम का हाउस है ना, देयर इज अ सिक्योरिटी, देयर इज अ प्रोटोकॉल। आपको तो आना जाना तो लगा रहता होगा वहां पे। हाँ, तो मैं हमेशा ही जाती थी। मैं ड्राइंग रूम में जाके शांति से बैठी थी। मुझे बोला गया अरविंद जी आ रहे हैं, मिलेंगे अभी आपसे। 2 बार 2 स्टाफ आए, दोनों मेरे को ये बोला। उसके बाद सडनली विभाव आता है, चीखता है, चिल्लाता है, गालियां देना शुरू करता है। इससे पहले मैं उसे बोलूं, रिएक्ट करूं, बिकॉज आई वाज सिटिंग ऑन अ सोफा, वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और उसने हाथ छोड़ दिया। 7-8 फुल फोर्स से उसने मुझे थप्पड़ मारे। मैंने अपने पैर से अब उसको पुश करने की कोशिश करी तो उसने मुझे पूरी तरीके से घसीट दिया, मेरा सर लगा वहां सेंटर टेबल पे, और फिर उसने मुझे लातों से मारा है। तो ये सब कुछ हो रहा है और इस समय मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। ये आपकी, मैं उसको कोट कर दे रहा हूँ जो आपने एफआईआर में लिखवाया है कि मैं पीरियड्स में थी, फिर भी इतना पीटा गया कि शर्ट खुल गई, महिला सांसद को थप्पड़ मारा गया, बहुत सारी चीजें और भी जो शायद पढ़ने में भी फिर हमें असहज होंगे, बट आपने ये सारी बातें लिखी है कि छाती पर मारा, लात जूते मारे, पेट पर मारा। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरे पीरियड्स हैं, मेरे को छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ा गया। बट एक जो फिर वीडियो निकल कर आता है जिसमें आपने उन्हें टकला कहा और थोड़ा आप हाइपर हो रही थी, लोग कह रहे हैं कि यार ये टोन पीड़िता की नहीं होती है। ये जो बात निकल कर आती कि ये पीड़िता की टोन थोड़ी ना, ये तो आप एग्रेसिव हो रही थी, ये तो अच्छा वो उन्होंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली, वरना महिला होने का आपको फायदा मिल जाता। सर, जब मेरे को मारा जा रहा था, मैं ऐसे नीचे ज़मीन पे पड़ी थी, किसी तरीके से मैंने अपने आप को छुड़वाया और वापस मैं सोफे पे आके बैठी। विभा वहीं था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मैंने 112 नंबर पे कॉल करनी शुरू करी। वो वहाँ से खड़े होकर मुझे धमकाने लगा कि कर ले तेरे को जो करना है, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे, तेरे को मार के गड़वा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं फिर भी 112 नंबर पर कॉल करी और मैंने क्राइम रिपोर्ट करा। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने क्राइम रिपोर्ट कर दिया, वो तुरंत भागा गया बाहर, और काफ़ी दूर पे जो मेन गेट है वहाँ सिक्योरिटी होती है, वहाँ से वो सिक्योरिटी लेकर आया और उसने सिक्योरिटी वालों को बोला इसे उठा के फेंको, एंड उसी ने वीडियो ऑन कर दी और वो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं कई मिनट तक सिक्योरिटी वालों को समझाती रही, चीख के चिल्ला के समझाती रही कि मैंने पुलिस बुलाई है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक पुलिस नहीं आ जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसी हटूंगी यहाँ से सब कुछ टैंपर हो जाएगा। तो लेट दिस एविडेंस बी रिकॉर्डेड, आई एम नॉट गोइंग टू मूव। जिस टाइम ये घटना हो रही थी, केजरीवाल जी घर में थे? जी, उस समय वो घर पे थे। मैं एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो मैं उन्हें चीख के चिल्ला के बोल रही थी कि आप रुक जाइए। इनफैक्ट अगर वो पूरी वीडियो भी सामने आ जाती है ना तो मैटर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कितनी जोर से उसमें बोल रही हूँ कि भाई मेरे को मारा है, यहाँ मारा है, आप रुक जाइए, बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाएगी मैं चली जाऊँगी, मैं यही तो बोल रही हूँ। वो पूरी की पूरी वीडियो बाद में बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने भी बताया, कल कोर्ट में भी पता चला कि वो पूरी वीडियो फॉर्मेट कर दी गई है। तो अगर आपके पास इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बदतमीजी कर रही थी, तो उस एविडेंस को तो आपको संभाल के रखना चाहिए। आपने उसको फॉर्मेट कैसे करा? नंबर 1। नंबर 2, जब इंसान को इतना मारा पीटा जाए, फिर जो सिक्योरिटी आ रही है वो भी आपकी नहीं सुन रही और आप उस वक्त बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे ये सारा का सारा एविडेंस डिलीट कर दिया जाएगा। आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो और सामने वाला नहीं सुन रहा, तो उस पीरियड पे आप आरती तो नहीं उतारोगे ना, गुस्सा तो आएगा। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस काइंड ऑफ विक्टिम शेमिंग विच हैज बीन डन नॉट ओनली बाय आम जनता but by Delhi government ministers.
ये लोग रिकॉर्ड पे गए हैं, इन्होंने इस लेवल की विक्टिम शेमिंग करी है कि ये जो जिस तरीके से चीख रही है ना, ये विक्टिम के रोल नहीं हो सकता। एक विक्टिम क्या चाहते हैं, क्या होनी चाहिए कि वो हाथ जोड़ के वहाँ पे एक जगह पे कोने में रोती रहे और बोले भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आई एम अ फाइटर, आई विल ऑलवेज बी अ फाइटर। एंड एट अ टाइम जब आप इतनी बुरी तरीके से पीट चुके हो, उसके बाद तो मेरे अंदर का गुस्सा तो निकल कर आएगा ही आएगा। ट्रू, ठीक है। सो टू से एंड टू विक्टिम शेम अ वूमन कि देखो ये तो बड़े मजे से बैठी थी, ये तो बड़े मजे से, अगर आप उतनी जो वीडियो इन्होंने रिलीज भी करी है एंड इट्स एन एडिटेड एंड डॉक्टर्ड वीडियो, बट उसमें भी आप देखेंगे तो मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि 112 नंबर पे कॉल कर दिया, मैं डीसीपी को बुला रही हूँ, उनको आने दीजिए। मैं क्यों करूँगी अगर मेरे साथ इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होगा तो।